नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E। एक बात का ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 3E ये भाषा वाले सवाल हैं। पहले आपको भाषा से समीकरण को बनाना होगा, फिर समीकरण को विलोपन विधि से हल करना होगा। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो इस पोर्शन में आती है, वो भाषा से समीकरण को बनाने में दिक्कत महसूस करते हैं। और हम लोग इस मेथड से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाषा से समीकरण बनाना एकदम चुटकियों में आसान हो जाएगा। और समीकरण को विलोपन विधि से हल करना ये पहले से सिखा चुके हैं और आप लोग अच्छे ढंग से करने भी लगे होंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग तरीका प्रयोग करेंगे भाषा से समीकरण बनाने का, वो बहुत ही आसान होगा। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा आसानी से कर सकता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो भाषा से समीकरण बनाने के नियम हमने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला नियम है पेन मेथड। बेटा पेन मेथड का मतलब कुछ खास नहीं है। इसका मतलब ये है कि सवाल जैसा कहता जाएगा हम लोग ठीक वैसा ही करते जाएंगे। अपने पास से किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा सवाल कहता जाएगा वैसा करते जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं पेन मेथड। बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है आपसे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। उन शब्दों का मतलब, अगर वो शब्द किसी सवाल में आएंगे तो उसका मतलब आप लोग समझ लिए। अगर सवाल में कहीं पर गुना आता है तो हम लोग वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कहीं पर अगर अधिक आता है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अगर कहीं पर कम आता है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अंतर आता है तो हम लोग भी माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अनुपात आता है तो हम लोग अनुपात का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद उसे बटे में लिख देंगे। बस ये दो नियम जो हैं, इसी से भाषा से समीकरण हमारा बन जाएगा। और बेटा इन दोनों नियमों को मिला करके हम समीकरण बनाने के साधारण नियम इनको बोलते हैं। आगे जहाँ कहीं भी हम समीकरण बनाने के साधारण नियम बोलें तो आप समझ जाइएगा कि सर पेन मेथड और गुणा गुणा, अधिक प्लस, कम माइनस, अंतर माइनस, अनुपात बटे के बारे में कह रहे हैं। इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया हुआ है इसमें हमने बहुत से प्रकार के सवालों के लिए शॉर्ट फार्मूला लिखे हुए हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें और उसकी PDF से सारे फार्मूलेज आप लिख लें। हालांकि क्रमवार हम जब पढ़ाएंगे तो वो सारी बातें यहाँ पर लिखते भी चलेंगे। ठीक है बेटा। और अगली बात, एक्सरसाइज 3E में जो सवाल हैं वो सब मिक्सअप सवाल हैं। हम इसको अपनी स्टाइल में पढ़ाएंगे। जिस क्रम में हम पढ़ाएं आपको, आप उसी क्रम में पढ़िएगा। एक तरफ से वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें लिखा होगा भिन्न वाले सवाल, आयु वाले सवाल, संख्या वाले सवाल, नाव धारा वाले सवाल और चाल समय वाले सवाल, काम समय वाले सवाल, संपूरक कोटिपूरक वाले सवाल। तो ये सब सवाल एक्सरसाइज 3E और F में मिक्सअप है बेटा। और हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे आज हम लोग इसी वीडियो में शुरू करेंगे भिन्न वाले सवाल। भिन्न वाले सवाल जितने भी होंगे प्रश्नावली 3E और 3F में, वो सारे के सारे हम लोग एक साथ करेंगे। ये नहीं कि 2 के बाद अगर आयु वाला आ गया है तो फिर आयु वाला पढ़ें, इससे आप भी कंफ्यूज होंगे और हमको भी सिखाने में परेशानी होगी। तो जो तरीका उठाएंगे, जैसे भिन्न वाले उठाए तो पूरी प्रश्नावली में जहाँ जहाँ सवाल हैं भिन्न के वो सारे ख़त्म करेंगे। फिर आयु वाले उठाएंगे तो जहाँ जहाँ हैं वो सारे आयु वाले समाप्त करेंगे। जिस स्टाइल में पढ़ रहे हैं उसी स्टाइल में हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रकार वो है भिन्न वाले प्रश्न। भिन्न वाले प्रश्नों को हम लोग आज करेंगे। तो भिन्न वाले प्रश्नों की शुरुआत हम लोग करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर हर, माना अंश बराबर x और माना हर बराबर y और भिन्न बराबर x बटे y। क्योंकि भिन्न में ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। ठीक है बेटा। और इसमें भिन्न वाले सवालों में किसी भी प्रकार के नए मेथड की ज़रूरत नहीं है। समीकरण बनाने के साधारण नियम का ही प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है हमारा पेन मेथड और हमारा गुणा गुणा, प्लस माइनस और बटे, यही हम नियम प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलो ये आपने नियम सीख लिया है, पिछले PDF में आप देख लीजिएगा, वो नियम दिए हुए हैं, पिछले वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग शुरू कर देते हैं। सवाल जो हम सीखा उसको लगाते हैं। देखिए बेटा,
किसी भिन्न के अंश और हर, आगे पढ़ना बंद। जैसे ही हम ये जान पाए कि ये भिन्न वाले सवाल हैं, फटाफट हम लोग एक बात लिखते हैं, क्या कि माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y और भिन्न बराबर x बटे y। अगली बात ध्यान रखिएगा, इन सभी समीकरणों में एक लाइन से आपका एक समीकरण बनेगा और दूसरी लाइन से आपका दूसरा समीकरण बनेगा, बस। ठीक, चलिए अब लाइन नंबर हम लोग 1 पढ़ेंगे और पहला समीकरण बनाए। पेन मेथड क्या कहता है, जैसा सवाल कहता जाए वो करते जाओ। किसी भिन्न के अंश, किसी भिन्न का मतलब बेटा x बटे वाई के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 जोड़ा, तो भिन्न 5 बटे 6 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो गई बेटा, 5 बटे 6 हो गई। फिर से पढ़ते हैं, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न के अंश में भी 1 जोड़ा और हर में भी 1 जोड़ा, भिन्न कितनी हो गई, 5 बटे 6। जो सवाल कहता चला गया वो करते चले गए। लाइन नंबर 1 खत्म हुई, एक समीकरण हमारा बन गया। ये अपने मन का समीकरण नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं। कैंची गुणा करेंगे, बराबर की इस तरफ संख्या होती है तो कैंची गुणा कर लेते हैं, कैंची गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 6x प्लस 6 × 6, ये 5y प्लस 5 × 5। अपने अपने घर में जब वापसी करेंगे तो 6x माइनस 5y, 6 उधर जाएगा तो 5 माइनस 6 हो जाएगा माइनस का 1। ये समीकरण 1। लाइन नंबर 1 खत्म, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब लाइन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए। पेन मेथड कह रहा है जो वो कहे सिर्फ वही कर दो। तो अंश और हर प्रत्येक में से 1 हमने घटा दिया, तो भिन्न का मान हो गया 4 बटे 5। लाइन नंबर 2 खत्म हुई और समीकरण नंबर 2 तैयार हो जाएगा। अपने मन का नहीं है कोई बात नहीं। 5x माइनस 5y, 4y माइनस 4। अपने अपने घर में वापसी करेंगे, -4 + 5 प्लस का 1। अब समीकरण 1 और 2 बन करके तैयार हो गया। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। आप लोग खुद जानते हो कि ऊपर नीचे लिख करके विलोपन से इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, 5x माइनस 4y बराबर प्लस का 1। विलोपन को हल करना सिखा चुके हैं। नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर, ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे। 5 छक्का 30x माइनस 25y 5 × 5, 6 पंचे 30x, 6 चौक 24y और 6 × 6। नीचे के सभी चिन्हों को बदलेंगे, ये विलोपन का नियम है। देखिए बेटा यहाँ पे स्पेस कम है, इसे इस तरीके से लगा रहे हैं आप लोग, नीचे ऐसे लगाते चले जाएंगे सवाल के। असमान चिन्ह घटेगा, 25 से 24 गया 1, यानी 1y, 1 लिखा नहीं जाता है। चिन्ह किसका जो है वो चिन्ह है जो बड़ा है 25, का चिन्ह माइनस। ये कितना है, ये है समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 6 5 11, चिन्ह किसका जो बड़ा है माइनस, माइनस कट गया, तो बेटा y का मान आ गया है 11। y का मान रखेंगे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, समीकरण 1 में रख लेते हैं y का मान। तो 6x माइनस 11 बचे 55 बराबर माइनस का 1, 6x बराबर -1 प्लस का 55 और 6x बराबर ये हो जाएगा 54, x बराबर 54 बटे 6, है ना। अभी कितना हो जाएगा, 6 × 48 और 6 × 54, तो x बराबर हो गया 9। भिन्न क्या मानी हम लोगों ने, x बटे y, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x का मान 9, y का मान 11, 9 बटे 11 हमारी भिन्न हो जाएगी। बेटा अगले वीडियो में जितने भिन्न वाले सवाल हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और उनको हम लोग लगाएंगे। जैसे से लिख के रखा हुआ है, इसके बाद सारे क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो 3 हमने छोड़ दिया क्योंकि 3 भिन्न वाला नहीं है, फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे और उसके बाद में 6 करेंगे। जितने हमारे सवाल भिन्न वाले हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा।